नमस्कार। नमस्कार सभी को। नमस्कार। आइए, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान गंगा में। हमारी चल रही थी इंडियन ज्योग्राफी यानी भारत का भूगोल। इसके अंदर हमने भारत का सामान्य परिचय, क्षेत्रफल वगैरह देख लिया था। विश्व में 7वां स्थान है, जनसंख्या में दूसरा स्थान है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, विश्व में 7वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान है। फिर इसकी क्या देखी, लंबाई चौड़ाई देखी तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर। फिर इसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार देखा। अक्षांश विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, 68 डिग्री 9 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। इसका देशांतरीय विस्तार देख लिया। इसके बाद में क्या देखा, इसकी सीमा देखी इसकी, तो हमने इसकी जलीय सीमा देख ली थी जो 6100 किलोमीटर, अगर द्वीपों को मिला दे तो 7315 किलोमीटर हो जाएगी। ये सभी हमने देख लिया था। आज देखते हैं भारत की स्थलीय सीमा। भारत की स्थलीय सीमा तो टोटल भारत की कुल सीमा 22,000 समथिंग है। इसकी अगर बात करें स्थलीय सीमा की, तो इसकी स्थलीय सीमा है 15,200 किलोमीटर। ये इसको शॉर्ट में कहें तो कुछ जगह मिलता है 15,106.7 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर बोल सकते हैं, या कुछ जगह 15,106.7 किलोमीटर भी मिलता है। ये है भारत की स्थलीय सीमा जो 7 देशों के साथ लगती है। यानी भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ लगती है? ये लगती है 7 देशों के साथ। भारत की स्थलीय सीमा एंड भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा 7 देशों के साथ लगती है। स्थलीय सीमा 7 देश लगती है। इसके साथ कौन कौन से हैं, इसके लिए मैंने तो ट्रिक बना रखी है। आप जैसे याद करो वैसे ही ठीक है, ट्रिक से याद करो तो बढ़िया है, और अगर ऐसे जैसे भी याद करो बढ़िया है, मतलब याद करने से। ट्रिक है कि बचपन में मेरी एक इच्छा थी। क्या इच्छा थी? MBA करने की। तो ये ट्रिक हो गई बचपन में। देखो, बचपन में मेरी एक इच्छा थी क्या करने की? MBA। ये 7 देश हो गए। बचपन में मेरी इच्छा थी MBA करने की। तो बी से यहाँ पे भूटान मत कर देना, पहले बताएगा बांग्लादेश। और बांग्लादेश की सबसे ज्यादा सीमा है, यह है 4,096 किलोमीटर। सी से चाइना, यानी चीन 3488 किलोमीटर। फिर आ गया पाकिस्तान, और पाकिस्तान की सीमा है 3310 या 3333। किलोमीटर। इसके बाद में नेपाल, ये आती है 1751 किलोमीटर। यह आ गया म्यांमार, इसकी आती है 1643 किलोमीटर। और फिर आ गया भूटान, इसकी आती है 699 किलोमीटर, यानी लगभग 700 किलोमीटर। लास्ट में आती है अफगानिस्तान की, थोड़ी सी लगती है, लगभग 100 किलोमीटर। अफगानिस्तान, इसकी लगती है 106 किलोमीटर। तो ये 7 देश हो गए, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। इन 7 देशों के साथ भारत की स्थलीय सीमा लगती है। बांग्लादेश के साथ सर्वाधिक लगती है, अब सामने दिखा दिया आपको। सबसे ज्यादा बांग्लादेश की 4,096, नंबर 2 पे आ गई चीन की 3488, नंबर 3 पे पाकिस्तान 3310, या कुछ किताबों में 3323 भी मिलता है। इसके बाद में आ गई नेपाल की 1751,
फिर आ गई म्यांमार की 1643 और भूटान की 699 और अफगानिस्तान की 106 किलोमीटर। ये 7 देश हो गए। इनके साथ क्या लगती है, भारत की स्थलीय सीमा लगती है। इसमें सबसे ज्यादा आपके सामने है, सबसे कम आपके सामने है, तो ये कोई लिखवाने की बात नहीं है। अब देखते हैं एक एक देश को। अब इनमें से एक एक देश को देखते हैं अच्छे तरह से, कुछ बातें जानते हैं उनके बारे में। तो यहाँ थोड़ा देख लेना इनको अच्छे से। आज हम बात करेंगे भारत की स्थलीय सीमा देख रहे हैं। भारत की क्या देख रहे हैं, स्थलीय सीमा। यदि भारत की आज हम ये सीमा देख रहे हैं, स्थलीय सीमा, इससे नीचे जलीय सीमा शुरू हो जाती है, तो आज हम स्थलीय सीमा देख रहे हैं भारत की। तो यहाँ पर नंबर 1 पे देखते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं। यानी हम इसको क्या करेंगे कि अच्छे से क्रम वाइज स्टार्ट करेंगे। यहां से करेंगे सबसे पहले पाकिस्तान, फिर अफगानिस्तान, फिर चीन, फिर नेपाल, भूटान, फिर आ जाएगा म्यांमार और फिर आ जाएगा बांग्लादेश। ऐसे स्टार्ट करेंगे इसको। वो कम ज्यादा आपको लिखवाई दिया था। तब यहां से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक देश है, लुच्चा सा देश, पाकिस्तान। यहां पर देश हो गया अपना पाकिस्तान। इस पाकिस्तान के साथ भारत की कुल स्थलीय सीमा लगती है, ये है 3310 या कुछ किताबों में 3323 किलोमीटर भी मिलती है। 3310 या 3323 किलोमीटर। भारत में इसके 4 स्टेट लगते हैं। भारत के इसके साथ 4 स्टेट लगते हैं। ऊपर आ गया अपना जम्मू कश्मीर, फिर आ गया पंजाब, फिर राजस्थान और फिर आ गया गुजरात। ये 4 स्टेट भारत के लगते हैं। अब देखो, जम्मू कश्मीर के साथ लगती है 1216 किलोमीटर। पंजाब के साथ लगती है 514 किलोमीटर। राजस्थान के साथ 1070 और ये गुजरात के साथ लगती है 510 किलोमीटर। 4 स्टेट लगते हैं, 3310 या 3323 मिलेगा। 4 स्टेट लगते हैं। ऊपर जम्मू कश्मीर 1216, फिर नीचे आ गया पंजाब 514, फिर आ गया राजस्थान 1070 और फिर आ गया गुजरात 1010 किलोमीटर। तो ये अभी पाकिस्तान के साथ सीमा, कौन सी, अपने भारत की पाकिस्तान के साथ सीमा। इसके बाद में देखो कि पाकिस्तान की सीमा लगती है भारत के साथ 3310 किलोमीटर। इस रेखा को, यानी यहां से जो ये लगती है और यहां तक, इस रेखा को बोला जाता है रेड क्लिफ रेखा। इसको बोला जाता है रेड क्लिफ रेखा। इसका निर्धारण हुआ था 1947 में। रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण कब हुआ? 1947 के अंदर। भारत और पाकिस्तान के मध्य जो सीमा रेखा है, इसे बोला जाता है रेड क्लिफ रेखा और इसका निर्धारण हुआ था 1947 को। अब एक केबीसी में क्वेश्चन आया था कि यानी सीधे पूछा जाता है कि 1947 में विभाजन से पहले, यानी 1947 में जब पाकिस्तान आजाद हुआ, तब इसकी राजधानी क्या थी? तब इसकी राजधानी थी कराची और वर्तमान में इसकी राजधानी है इस्लामाबाद। तो पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। पाकिस्तान की राजधानी हो गई इस्लामाबाद। अब देखो, पाकिस्तान की सीमा भारत के साथ लगते हैं 4 स्टेट, यानी भारत के 4 स्टेट लगते हैं, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। पाकिस्तान और भारत के संबंध कैसे, ये देखें तो इसकी कोई मधुर संबंध नहीं है, बढ़िया संबंध नहीं है। इसमें खिंचातानी रहती है हमेशा ही, चाहे कोई भी आ जाए, चाहे कोई भी राजनेता है, कोई भी प्रधानमंत्री है, लेकिन ये खिंचातानी ऐसे ही रहे। क्यों? क्योंकि हमारा पड़ोसी देश है और जहां पर सीमाएं मिलती है
वहां पर हमेशा ही विवाद रहते हैं। जहां पर सीमाएं मिलती है वहां पर हमेशा ही क्या रहते हैं, विवाद रहते हैं। चाहे कोई भी प्रधानमंत्री आ जाए या कोई भी नेता आ जाए, ये विवाद हमेशा ऐसा ही रहेगा। तो बात करते हैं कौन कौन से विवाद है कि पाकिस्तान के साथ अपनी क्यों नहीं बनती। विभाजन हो गया, उसको थोड़ा थोड़ा मारकाट हो गई, वो तो अलग बात हो गई। अब वर्तमान में कौन कौन से विवाद है जिनसे पाकिस्तान के साथ अपनी नहीं बनती। तो यहां पर एक नदी है, 3 नदी है, झेलम, चिनाब, झेलम, चिनाब और रावी, ये 3 नदियां हैं। और ये यहां से होती हुई पाकिस्तान के अंदर जाती है। झेलम, चिनाब और रावी, ये तीनों नदियां भारत से होती हुई क्या जाती है, पाकिस्तान के अंदर जाती है। भारत से होती हुई ये तीनों नदियां पाकिस्तान के अंदर जाती है। तो पाकिस्तान एक समझौता हुआ था, सिंधु जल समझौता। हाँ, सिंधु जल समझौता हुआ था। इसके अंदर ये सॉरी रावी नहीं, यहाँ पर झेलम, चिनाब और सिंधु 3 नदियां हैं। ये 3 नदियां हैं, झेलम, चिनाब और सिंधु। तो ये सिंधु जल समझौता हुआ था, ये हुआ था 1984 के अंदर, सॉरी 1960 के अंदर, सिंधु जल समझौता, सिंधु जल समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था 1960 के अंदर। इस समझौते में ये तय हुआ कि इन तीनों नदियां यानी सिंधु, झेलम और चिनाब में से भारत सिर्फ 20% पानी उपयोग मिलेगा, यानी भारत 20% पानी उपयोग मिलेगा। ये समझौता हुआ 1960 में, जिसे नाम दिया गया सिंधु जल समझौता। अब 20% पानी उपयोग मिलेगा, यानी बाकी पानी कहां जाएगा, पाकिस्तान के अंदर। लेकिन पाकिस्तान ये दावा करता है कि भारत 20% से ज्यादा पानी उपयोग में ले रहा है, यानी पाकिस्तान ये कहता है कि आप हमारा पानी उपयोग में ले रहे हो। लेकिन भारत वाले कह रहे हैं कि नहीं, हम आपका पानी उपयोग में नहीं ले रहे हैं। ग्लेशियर पिघल रहे हैं तो नदी में पानी ऑटोमेटिकली कम हो रहा है। तो ये विवाद हो गया। एक तो यहाँ पर पाकिस्तान कह रहा है कि आप हमारा पानी उपयोग में ले रहे हो, लेकिन भारत कह रहा है कि नहीं, हम आपका पानी उपयोग में नहीं ले रहे हैं। इस जम्मू कश्मीर वाले हुए तो अलग ही है, वो तो हमेशा से ही है और वैसे ही रहेगा। तो ये अलग बात हो गया, ठीक है। एक तो यानी सिंधु नदी के जल के विभाजन को लेकर इनके अंदर क्या है, मतभेद है। यानी सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ, भारत इसमें से 20% पानी लेगा 3 नदियों में, सिंधु, झेलम और चिनाब में से। लेकिन पाकिस्तान कह रहा है कि आप ज्यादा ले रहे हो, भारत कह रहा है कि नहीं, हम पूरा ले रहे हैं। ये विवाद हो गया। इसके बाद में और कौन सा विवाद है, इसकी बात करें, वैसे तो बहुत विवाद है, लेकिन 1-2 प्रमुख विवादों की बात करते हैं। यहां पर एक जगह है सर क्रीक, जो पड़ती है गुजरात के अंदर। क्रीक क्या होती है कि जो जलीय भाग स्थल भाग से मिलता है उसको क्रीक बोलते हैं। यानी यहाँ पर ऐसे 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 है, वो क्रीक है, टेढ़े मेढ़े। तो यहाँ पर एक क्या विवाद है कि यहाँ पर पाकिस्तान की सीमा लगती है यहां तक, यानी कि 24 डिग्री अक्षांश यहां से गुजरती है। यहां पर क्या गुजरती है, 24 डिग्री अक्षांश। यहां पर सर क्रीक है, यह है 24 डिग्री अक्षांश के ऊपर। 24 डिग्री अक्षांश से नीचे नीचे ये रह जाता है। ये एक दलदली भाग है, एक दलदली भाग है और इसका क्षेत्रफल है 20,720 किलोमीटर, इसका वर्ग किलोमीटर है क्षेत्रफल। तो यहां पर पाकिस्तान की सीमा होती है 24 डिग्री अक्षांश से 27 किलोमीटर ऊपर। लेकिन पाकिस्तान ये कहता है कि ये जो सरक्रीक है ये एक झील है और इस झील के ऊपर भारत और पाकिस्तान दोनों का
बराबर बराबर हिस्सा होना चाहिए, बराबर बराबर इसके ऊपर अधिकार होना चाहिए। तो हमारी सीमा 27 किलोमीटर दूर से नहीं बल्कि यहाँ से 24 डिग्री एक साथ से शुरू होनी चाहिए। लेकिन भारत कहता है कि नहीं, ये झील नहीं, एक दलदल है, ये झील नहीं है, दलदल है। और जो क्या है कि भारत का हिस्सा है। इसका कुल क्षेत्रफल है 20,720 किलोमीटर, जिसके ऊपर पाकिस्तान अपना दावा बताता है 9,555 है, तो प्रदेश सही है 9,659 किलोमीटर के ऊपर, वर्ग किलोमीटर के ऊपर क्या बताता है, पाकिस्तान अपना दावा बताता है। यानी पाकिस्तान कहता है कि ये क्षेत्र हमारा है और भारत कहता है कि नहीं, आपका क्षेत्र नहीं है, ये क्या है, भारत का भाग है। लेकिन पाकिस्तान कहता है झील है, आधी आधी होनी चाहिए, भारत कहता है नहीं, ये आपकी नहीं है। तो ये थोड़ा विवाद है। अब देखिए, भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो इससे कुछ महत्वपूर्ण स्थान जो भारत के थे वो पाकिस्तान में चले गए। जैसे यहाँ पर आता है हिंगलाज माता का मंदिर, हिंगलाज माता का मंदिर, ये भी पाकिस्तान के अंदर चला गया। भारत का एक महत्वपूर्ण स्थान था। आज भी भारत से वहां पर जाते हैं पाकिस्तान के अंदर हिंगलाज माता के दर्शन करने के लिए। और एक आता है बाबूजी का ससुराल अमरकोट, जहां पर सोडा राणाओं का अधिकार होता था। आज भी वहां पर सोडा राणा है, आज सोडा राणा वीर है वहां पर। तो ये छोटा राणा, जैसे अमरकोट हो गया बाबूजी का ससुराल, और अमरकोट दुर्ग में राजा वीरसाल के यहाँ अकबर का जन्म हुआ था। तो अमरकोट हो गया, हिंगलाज माता का मंदिर हो गया, गुरु नानक देव का जन्म स्थान ननकाना, वो भी वर्तमान में पाकिस्तान में है, भगत सिंह का जन्म स्थान भी पाकिस्तान में है। तो ऐसे कुछ महत्वपूर्ण स्थान क्या है अपने पाकिस्तान के अंदर चले गए। तो ये थी पाकिस्तान और भारत की सीमा, भारत पाकिस्तान की सीमा। यहाँ पर देखो 3310 या 3323 किलोमीटर 2 मिलेगा। एक बार दोबारा रिपीट मार देता हूँ। भारत पाकिस्तान की सीमा, इसे रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। 1947 में इसका निर्धारण हुआ। 3310 या 3323 किलोमीटर। भारत के 4 स्टेट लगते हैं, जम्मू कश्मीर ऊपरी ऊपर, जिसकी क्या लगती है 1216, फिर नीचे आ गया पंजाब 514, इसके नीचे आ गया राजस्थान 1070, और फिर आ गया गुजरात 510 किलोमीटर। फिर इसके बाद में देखें तो रेड क्लिफ रेखा 1947 निर्धारण हुआ। पाकिस्तान, ये विवाद देखें तो सिंधु जल विवाद हो गया। सिंधु जल समझौता 1960 में होता। भारत 20% पानी उपयोग में लेगा, 3 नदी झेलम, चिनाब और सिंधु का। उसके बाद में सरक्रिक विवाद 20,720 किलोमीटर में से पाकिस्तान 9,655 किलोमीटर पर अपना 59 किलोमीटर अपना अधिकार बताता है। तो ये कुछ विवाद है। इसके बाद में कुछ हमारे क्षेत्र, महत्वपूर्ण क्षेत्र है जो पाकिस्तान के अंदर चली गई। अब देखो, ये पाकिस्तान, इसके ऊपर एक देश है अफगानिस्तान। यहां से इससे थोड़ी सी सीमा लगती है, ऐसे थोड़ी सी सीमा लगती है अफगानिस्तान की। ये सिर्फ प्रांतों में लगती है, ये सिर्फ और सिर्फ प्रांतों के अंदर लगती है, वर्तमान में वैसे नहीं लगती, क्योंकि भारतीय क्षेत्र के ऊपर तो पाकिस्तान ने अधिकार कर रखा है। इसे पीओके बोलते हैं, इसके ऊपर तो पाकिस्तान ने अधिकार कर रखा है। तो यहाँ पर जो सीमा लगती है वो वैसे तो पीओके की लगती है पाक अधिकृत कश्मीर के साथ, और ये लगती है 100 किलोमीटर यानी 106 किलोमीटर। इस पाकिस्तान के साथ लगने वाली अफगानिस्तान की सीमा को बोला जाता है डुरंड रेखा। डुरंड रेखा, इसका निर्धारण हुआ था 1896 में। डुरंड रेखा का निर्धारण हुआ था 1896 में, अफगानिस्तान के साथ लगती है। इसके साथ अपने कोई ज्यादा वैसे कोई कटुता भी नहीं है, ज्यादा इसके साथ कोई विवाद भी नहीं है। अच्छा है, तो ठीक है, अच्छे संबंध है, ज्यादा अच्छे मत मानो, ज्यादा कोई बात भी ठीक ठाक है, काम चल रहा है। यानी वैसे ये दुश्मन का दुश्मन हो गया तो दोस्त हो गया अपना। जैसे पाकिस्तान इसके साथ नहीं बनती अफगानिस्तान की, तो क्या है कि अपना ये दोस्ती है अफगानिस्तान, तो इसकी कोई ज्यादा सीमा नहीं लगती है। वैसे पाकिस्तान के साथ लगती है, सिर्फ कागजों में लगती है। भारत के साथ इसकी 106 किलोमीटर। डुरंड रेखा 1896 में इसका निर्धारण हुआ था। इसके बाद में देखते हैं यहाँ पर एक देश है,
जिसे आज पूरी दुनिया जानता है, और वो भी अच्छे भले तरीके से जानता है। अच्छी भली जिंदगी चल रही थी, फिर किसी हरामखोर ने चमगादड़ खा लिया और आज इसको पूरी दुनिया जानती है। ये हाल कर दिया इसने। तो चाइना की सीमा लगती है 3488 किलोमीटर। चाइना की सीमा लगती है 3488 किलोमीटर, वो भी भारत के साथ। बहुत बड़ी सीमा लगती है इसकी। अब देखो, चाइना यहां से स्टार्ट होता है, जम्मू कश्मीर में लगी, इसके बाद में आ गया उत्तराखंड, इसके बाद में आ गया जम्मू कश्मीर हो गई, उत्तराखंड हो गई, इसके बाद में आ गया हिमाचल प्रदेश, यहां पर आ गया फिर सिक्किम, और यहां पर आ गया फिर अरुणाचल प्रदेश। तो यहां पर इसकी सीमा लगती है 5 स्टेटों के साथ चाइना की। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, इसके साथ क्या लगती है चाइना की सीमा 3488 किलोमीटर। यहाँ पर थोड़ी नेपाल भूटान की भी आ जाती है, वो बाद में चर्चा करेंगे। अब देखो, चाइना एक बड़ा देश है, ड्रैगन बोलते हैं इसको, यानी कि अजगर। ये धीरे धीरे अपने पास वाले क्षेत्र को निगलता जाता है, अपने पास वाले क्षेत्र को धीरे धीरे निगलता जाता है। जैसे पूरे तिब्बत को इसने निगल दिया, भारत के अरुणाचल प्रदेश को भी अधिकार जमाना चाहता है, और ऊपर जम्मू कश्मीर के ऊपर भी अधिकार जमाना चाहता है। तो ऐसे ही क्या कि धीरे धीरे आगे बढ़ता है, और ऐसा एक्सपर्ट देश है, यानी इसकी टेक्नोलॉजी का तो कोई तोड़ ही नहीं है। ये बात माननी पड़ेगी, चाहे हम कहीं के भी हो, लेकिन जो है वो है। आंख बंद कर लेने से कोई सूर्य उदय नहीं, अस्त नहीं हो जाता। ये है, इसका एक्सपर्ट है, टेक्नोलॉजी में बहुत एक्सपर्ट है। इसके यानी अपनी टेक्नोलॉजी यूज करता है, किसी दूसरे तो यूज ही नहीं करता। इसका ऐप बनाया, इसने ऐप बनाया टिकटॉक, बहुत वायरल हुआ। भारत में भी वर्तमान में चलो बंद हो गया, भारत में बहुत टिकटॉक जैसे ऐप बने, लेकिन उसका कोई मुकाबला ही नहीं कर सका, एक एप्लीकेशन का मुकाबला नहीं कर सका। इतना एक्सपर्ट देश है ये चाइना। तो आप सोच सकते हो कि कितना आगे तक, यानी बहुत टेक्नोलॉजी से। ये क्या है कि जैसे कोई भी प्रोडक्ट उतारता है बाजार में, तो अपने ग्राहकों का बहुत ज्यादा ध्यान रखता है। जैसे फॉर एग्जांपल के रूप में देखें तो मेहंदी आती है, चाइनीज मेहंदी आती है। अब सीधी मेहंदी लगाओ तो किसको इतना टाइम है कि मेहंदी लगाओ, फिर उसको रात भर से सुखाओ, ऐसे रखो, सुखाओ उसको, फिर सवेरे उसको वो रचेगी। लेकिन चाइनीज मेहंदी है, लगाओ 10 मिनट में साफ हुआ, चलो। यानी इसको पता है कि ग्राहकों का क्या करना है, ग्राहकों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना। आजकल टाइम किसके पास है, 10 मिनट में लगाओ, रच गई, चलो। तो ऐसे बहुत एक्सपर्ट देश है टेक्नोलॉजी में। तो इसकी सीमा लगती है 3488 किलोमीटर, और इस सीमा को बोला जाता है मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा, और इसका निर्धारण हुआ था 1913-14 में। 1913-14 में हुआ था शिमला समझौता, जिसके अंदर मैकमोहन रेखा का निर्धारण हुआ था। अब देखो, भारत और चाइना के साथ भी कोई अच्छे संबंध नहीं है। भारत और चाइना के अच्छे संबंध नहीं है। चाइना क्या है कि अपने पास वाले क्षेत्र को निगलना चाहता है, लेकिन भारत इसकी साम्राज्यवादी नीति है। ये धीरे धीरे अपने आसपास वाले क्षेत्र को निगल लेता है, अजगर है। तो इसके और भारत के क्या विवाद है, इसकी बात करें कि चाइना और भारत के क्या विवाद है। तो यहां पर एक स्थान है, ग्लेशियर है, या जड़ों पर एक ग्लेशियर है जिसका नाम है सियाचिन। सियाचिन ग्लेशियर है, और यहीं पर एक नदी है नुब्रा नदी जाती है श्योम में, और श्योम नदी जाती है सिंधु के अंदर। तो नुब्रा नदी है, वहीं पर एक घाटी है नुब्रा घाटी, इसी ग्लेशियर के ऊपर। यानी विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है, विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। यहाँ पर तापमान लगभग माइनस में 50-55 माइनस में रहता है, डिग्री माइनस में रहता है। यहाँ पर भारत की फौज भी रहती है, बहुत खर्चा लगता है यहाँ पर भारत का, जो यहाँ पर माइनस में तापमान। तो इस नुब्रा घाटी के ऊपर पाकिस्तान तो कहता है कि हमारा अधिकार है, चीन कहता है कि हमारा अधिकार है, और भारत वाले कहते हैं कि हमारा अधिकार है। तो यहाँ पर तीनों अपना अपना अधिकार जमाते हैं। तो ये चाइना और भारत का विवाद का मुख्य कारण है। एक बार यहाँ पर
भारत ने पाकिस्तानियों को भगाने के लिए ऑपरेशन भी चलाया था, ऑपरेशन मेघदूत। ऑपरेशन मेघदूत ये 1984 के अंदर चलाया था ऑपरेशन मेघदूत, पाकिस्तानियों को भगाने के लिए। तो ये चाइना की सीमा थी। अब नुब्रा घाटी ये मुख्य कारण है यहाँ का। वैसे चाइना क्या है कि सभी के साथ विवाद रखता है, क्योंकि धीरे धीरे आगे बढ़ता है तो इसका विवाद होगा। जैसे अरुणाचल प्रदेश को मिलाना चाहता है, सिक्किम को भी मिलाना चाहता है, लेकिन सिक्किम तो भारत के अंदर मिल गया। ऐसे ही इसके कुछ विवाद है। इसका कुछ क्षेत्रफल है 72 किलोमीटर, 72 किलोमीटर इसकी लंबाई है और चौड़ाई थोड़ी कम ही है इस घाटी की। तो इसको क्या है, चाइना कहता है कि नुब्रा घाटी हमारी है, पाकिस्तान कहता है कि हमारी है, लेकिन भारत वाले कहते हैं कि हमारी है। ये यहाँ का कारण है। अब दो छोटे छोटे देश यहाँ पर है, नेपाल, भूटान, फिर म्यांमार और बांग्लादेश, ये करेंगे आगे। ओके, थोड़ी वीडियो को शेयर कर देना, थोड़ा सब्सक्राइब कर लेना अगर चैनल को नहीं किया है तो। ओके, थैंक यू, बाय।